बापूजी के सत्संग में हमने सुना है कि सब चला जाए तो कुछ गम नहीं, पर गुरुदेव के चरणों की श्रद्धा अगर कम होती जाए तो इससे बड़ा कोई हानि नहीं। पार्वती जी नारद जी की आज्ञा अनुसार शिव जी की प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। सप्तऋषि पार्वती जी के पास आए और पार्वती जी को कहते हैं कि तुम क्यों शिव जी के लिए तप कर रही हो? हमारे भगवान अच्छे हैं, नारायण, उनके लिए तप करो, हम तुम्हारा विवाह उनसे करा देंगे। ये कथा हम सब साधकों के लिए बड़ी प्रेरणादायी है। शिव गीता में शिव जी ने जो कहा है, गुरोर निष्ठा परम तप, गुरुदेव के चरणों की निष्ठा ही परम तप है। सप्तऋषियों को पार्वती जी कहती हैं कि भले तुम्हारे भगवान अच्छे हों, भले तुम्हारे नारायण अच्छे हों, पर अब मैं जन्म शंभु हितहारा, अब मैंने ये जन्म शिव जी को वार दिया है। पार्वती जी संकेत देती हैं प्रत्येक साधक के लिए कि उनकी निष्ठा ऐसी हो अपने गुरुदेव में कि गुरुदेव के सिवाय, बापूजी के सिवाय कोई उनको भाए नहीं, बापूजी के सिवाय कोई उनको अपना लगे नहीं। यही हमारी निष्ठा होनी चाहिए। कोई बोले हमारा छोटा भगवान अच्छा, हमारा ये मैगजीन अच्छा, हमारा वो अच्छा, तो साधक भ्रमित न हो। हमारे पास बापूजी के लाखों घंटों के सत्संग है, हजारों सत्य साहित्य है, हजारों ऋषि प्रसाद के अंग है, सैकड़ों हमारे पास लोक कल्याण सेतु का अंग है। हम उसको पढ़ें, उसको सुने। ये दूसरी फालतू मैगजीन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होगा, श्रद्धा का विनाश। इसलिए प्रत्येक साधक अपनी श्रद्धा बनाए रखे। ये भगवान अच्छा, वो भगवान अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं है। बुझा हुआ दिया आपको बोले कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको प्रकाशित करूंगी, तो आपको हंसी आएगी कि तू खुद बुझी हुई है, तू क्या दुनिया को प्रकाशित करेगी। ऐसे ही कोई बोले कि हमारे पास आओ, हम तुमको ईश्वर दिखाएंगे, हम तुमको ब्रह्म साक्षात्कार कराएंगे, तो हंसी आनी चाहिए कि जो खुद बुझा हुआ है वो तुमको क्या जगाएगा। भारती कहती है कि मेरी संस्था अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे हमारे ही बापूजी के श्रोता, हमारे ही बापूजी के सेवाधारी, हमारे ही बापूजी के दीक्षित साधक, हमारे ही बापूजी के समिति वाले और हमारे ही बापूजी की समिति द्वारा दिया हुआ तुमको भीख, उस पर तुमने एक छोटी मोटी संस्था खड़ी कर ली और कहती हो हमारा बापूजी से कोई लेना देना नहीं। एक बात याद रखना, गंगा की मुख्य धारा से कोई दूसरी धारा कट जाए और फिर वो धारा समझे कि मेरा अब अस्तित्व अलग है, तो ये उस धारा की मूर्खता का परिचय है। अरे तेरे में पानी गंगा की मुख्य धारा का ही है। जिस दिन तू मुख्य धारा से कट गई तू सूखेगी, या तो जिस दिन मुख्य धारा तेरे से कट गई तो तू सूखेगी, दोनों में तेरा ही घाटा है। आश्चर्य होता है। कहती हैं शिव से ईकार हटा दो, शव हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि इन्होंने अपना समय सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी वाहवाही और चेले चपाटों की बातें सुन के ही गवा दी है। शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। शास्त्रों का अध्ययन किया होता तो हमारे शास्त्रों में शिव जी स्वयं पार्वती जी से कहते हैं, गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु शिवादय।
गुरुदेव की कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा विष्णु शिव सामर्थ्य पाते हैं। सैजोबाई ऐसे गुरु के लिए कहती हैं, हरि को तजूं गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि रूठे कुछ डर नाही, तू भी दे छिटकाए, गुरु को राखूं शीश पर तो सब विद करे सहाय। ऐसे गुरुदेव के लिए आप कहती हो कि शिव से ई हटा दो, शव हो जाएगा। अरे हमारे बापू शिव जिससे शिव है, राम जिससे राम है, कृष्ण जिससे कृष्ण है, उस ब्रह्म तत्व में हमारे बापू स्थित हैं। तुम कहती हो कि शक्ति के बिना ये शव हैं। अरे सारी शक्तियों का उद्गम स्थान जो है वहाँ हमारे बापू स्थित हैं। तुम्हारे आश्रम में जरा हल्ला हल्ला हुआ और तुम भाग पड़ी। हमारे बापूजी के पास तो लाए लाठी भाला चाकू, दौरे चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। कभी पढ़ा है आशा रामायण? एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर। एक दृष्टि, शांत गंभीर हो गए सब। आज भी जेल में 1800 कैदी प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी चरणों में बैठते हैं। गुरुदेव को आप क्या समझती हो? याद रखना, बापूजी के चरणों में ही सुख है, बापूजी के चरणों में ही आनंद है और बापूजी के चरणों में ही उद्धार है। जिस लीलाशाह बापूजी ने गुरुदेव को आशीर्वाद दिया, सेवा दी कि जाओ अलख जगाओ, ऐसे बापूजी के पास तुम रहकर न जग पाई, ऐसे बापूजी के पास रहकर तुम अपना कल्याण नहीं कर पाई, तो स्टेज पर लीलाशाह बापू की फ़ोटो लगाने से तुम क्या जगोगी और क्या जगाओगी? आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि बापू के चरणों में ही सार है, बापूजी के चरणों में ही आनंद है, बापूजी के चरणों में ही सुख है।